तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम मॉडल पेपर में सेकंड डे आए हैं। सेकंड डे आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का क्लास 12th है, मैथमेटिक्स चल रहा है। इसमें आपको मिलेगा 21 से लेके 40 तक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। जो बिहार बोर्ड अपना मॉडल पेपर जारी किया है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, आज आप देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है और किस प्रकार से सॉल्व होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। नीचे वाले का डी सी, ऊपर वाला है लॉग, नीचे वाला प्लस सी, इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन में दिया है, लॉग नीचे वाला प्लस सी, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस में सी चाहे के, ऐसे इसका उत्तर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कैसे बनेगा। 22 में लिखा है -3i का होल मोड। क्या है भाई कि मोड में आ गया। मोड में आता है ना तो इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z², लेकिन यहाँ सिर्फ x है तो इसी का स्क्वायर होगा ऐसे। तो आपको पता है ना, जब भी मोड के अंदर कोई भी चीज स्क्वायर होता है तो सीधे सीधे क्या हो जाता है ना, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या स्क्वायर में होता है तो ऐसा हो जाता है। और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, कैसे? तो -3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। वैसे भी आप सोच लोगे, या एक फार्मूला भी होता है √x² = mod x। इस हिसाब से भी सोचोगे तो आपका इसका आंसर का आएगा 3 आएगा। ठीक है, चलो। वैसे सिर्फ इसमें आई वाला है, अगर जे वाला भी होता, के वाला भी होता तो तीनों का स्क्वायर करते और जोड़ते, फिर वही आंसर आता अलग। लेकिन यहाँ सिर्फ एक है तो एक का स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में 3 बाहर है और अंदर है sec2x इंटू में tan2x और dx। देखो फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन ओनली sec x होता है। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन केवल sec x होता है। बाहर क्या है, 3 गुना हो जाएगा 3 sec x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x का गुणांक भाग में आता है तो यहाँ बटा में 2 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा 3/2 sec2x प्लस c। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। 3/2 sec2x प्लस c, x का गुणांक इंटीग्रेशन में भाग में आता है। तो इसमें भी जो है ना, इसको x समझ लो, इसको x समझ लो, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, लेकिन x का गुणांक 2 है तो 2 भाग में जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, 24 नंबर में लिखा है 8 के पावर x dx। अब देखो भाई, 8 के पावर x, a के पावर x का होता है a के पावर x बटा log a, तो यहां भी हो जाएगा 8 के पावर x बटा log 8 प्लस में c। यही इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। क्या किया है ना कि जो 8 है इसको 2 के पावर 3 लिख के 3 आगे भेज दिया है। मतलब 8 के पावर x बटा 3 log 2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इस प्रश्न को। इस उत्तर को देख लो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। ये 3 अगर इस पर आएगा तो 2 के पावर 3 से फिर 8 आ जाएगा। ये सोच करके वो 3 को आगे कर दिया है, ऑप्शन चेंज कर दिया है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है d बटा dx और इसमें लिखा है cos x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस cos x इंटू cot स्क्वायर x dx। इसको देखो, d बटा dx cos x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस cos x इंटू cot स्क्वायर x। ठीक है,
इसको देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉस कॉमन कर लेते हैं, तो डी बटा डी एक्स हो गया, कॉस कॉमन कर लेते हैं, कॉस कॉमन हो जाएगा, कॉस कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है इसका मान 1 होता है, ट्रिगो का सूत्र है, ताकि 1 होगा, 1 से इसमें गुना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा केवल कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स होगा। और माइनस साइन एक्स क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 26 नंबर सवाल देख लो, y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो dy बटा dx माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अगर y बराबर इतना है तो इतना का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका डीसी करोगे तो dy बटा dx, और इसका डीसी करोगे तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हई बराबर के इस साइड बुला लोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो उधर का बच जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? चलो, तो इस प्रकार हम लोग 26 नंबर सवाल भी देख लीजिए। देख लो, कुछ आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को, बिहार बोर्ड क्या थिंकिंग क्या है, बिहार बोर्ड किस प्रकार से सोच रहा है, वहां जो पेपर सेट करने वाले बैठे हैं वो किस प्रकार से सोच रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को दिए हैं और वही क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया जा रहा है। तो जैसा क्वेश्चन वहां से आ रहा है उस क्वेश्चन को हम कैसे सोच रहे हैं उसी प्रकार हमारा स्टूडेंट सोचेगा और फिर उस सवाल को जल्दी से बना लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। 27 में लिखा है e के पावर x tan x, ठीक है, और फिर लिखा है प्लस में sec स्क्वायर x, ठीक है। अब बताओ, ये सब सवाल तो हम कब का आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि बाकी है। tan का dc sec स्क्वायर है तो है इसमें गुना हो जाएगा, e के पावर x tan x प्लस c इसका आंसर होगा, चाहे k लिखा होगा तो k लिखाएगा, ठीक है। c भी रहता है k भी रहता है, तो हम k लिख दिए। ऑप्शन नंबर कितना में है, c में है। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 में लिखा है, इसी खानदान का वो भी क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है log x और प्लस में 1/x dx, ठीक है। किसका डीसी कौन है, log x का डीसी 1/x है, तो log x इसमें गुना हो जाएगा, e के पावर x log x होगा, ऐसे, ठीक है। देख लो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है e के पावर x log x। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। 29 में लिखा है, ये भी उसी खानदान का क्वेश्चन है। देखो, ये मॉडल पेपर जो जारी किया है ना बिहार बोर्ड, इसके जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, इस क्वेश्चन पूछने के तरीके से हमें ये बात समझ में आ रहा है ना कि ये बता रहा है कि हम इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे इस टाइप का क्वेश्चन उठाएंगे, ये बात तो बता रहा है। अब अच्छा, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन देने का मकसद क्या है उसका, सोचो। यही ना मकसद है कि बाबू हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर ऐसे पूछेंगे तो क्या होगा, ऐसे पूछेंगे तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मत सोचना कि यही आ जाएगा, हो सकता है इस तीनों में से कोई एक आ जाए, तीनों नहीं आ सकता है। समझ में आया? चलो, तो देखो यहां भी देखो, इसका डीसी हाई होता है, cos स्क्वायर एक्स का डीसी माइनस साइन 2x होता है, तो हाई इसमें गुना होगा, यानी e के पावर x cos स्क्वायर एक्स, ये होगा आपका आंसर, प्लस में c, ठीक है। अब ये किस ऑप्शन में दिया है, e के पावर x cos स्क्वायर एक्स प्लस c, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देख लो क्वेश्चन नंबर 30 देखना। 30 में लिखा है, बताओ, ये भी उसी खानदान का एक क्वेश्चन, क्या हम बताएं, बताओ। बिहार बोर्ड पगलाया है ना, मॉडल पेपर दे रहा है तो एक टाइप का इसमें से क्वेश्चन दो, एक ही टाइप का 4 को क्वेश्चन, एक टाइप पर क्यों दे रहा है, उसे एक्सरसाइज से देना है तो और भी क्वेश्चन होते हैं, एक ही टाइप पर दे रहा है 4 को 5 को क्वेश्चन, क्या हम कहें इसको ना। इसका डीसी हाई होता है, ये इसमें गुना में आ जाएगा, e के पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस में c, ठीक है। चलो 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर थोड़ा हटके है, 2 से 3 x स्क्वायर dx, क्या होगा भाई, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बटा में 3, और फिर हो जाएगा वैल्यू पुट करोगे अपर लोअर लिमिट, 2 से 3
क्या आ जाएगा, 3 रखोगे 3 के क्यू 27, 27/3, और 2 रखोगे तो 2 के क्यू 8/3, 27/3 में से 8/3 19/3 इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 19/3 ऑप्शन नंबर सी में है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है -1 से +1 साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x dx। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, ये जो है ना, नहीं 32 नहीं, ये 33 हो गया। ये जो क्वेश्चन हम लिख दिए बाबू, ये 33 नंबर है, 32 नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 32 में लिखा है -π से +π साइन के पावर 15x dx, ठीक है। देखो 32 हो या 33 हो, दोनों एक जैसा है, दोनों का आंसर 0 होगा। इसका भी आंसर 0 और इसका भी आंसर 0। ये एक प्रॉपर्टी से आधारित क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी में नीचे वाला जैसा है, अगर ऊपर वाला भी वैसा ही हो, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव हो, -a से +a, -π से +π, -1 से +1, अगर ऐसा है तो उस समय इस फंक्शन को चेक किया जाता है कि यह सम फलन है कि विषम फलन है। चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जहां x है वहां -x बना के देखा जाता है। अगर वह माइनस उसमें खप जाता है तो क्या है, तो वो सम फलन है। माइनस अगर बाहर आ जाता है तो विषम फलन है, और जब विषम फलन होगा तो आंसर 0 होगा। तो देखो यहां अगर x को -x बनाओगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का माइनस बाहर आता है, फॉर्मूला होता है। साइन का माइनस बाहर आएगा और उसका पावर 15 होगा तो भी माइनस नहीं हटने वाला है, इसलिए यहाँ यह विषम फलन है, आंसर 0 होगा। ठीक वही चीज यहाँ भी है। कॉस का तो माइनस उड़ जाएगा, लेकिन साइन का माइनस जो है बाहर निकलेगा, पावर 5 होगा तो फिर माइनस में आएगा, जिसके कारण से उसका भी उत्तर 0 होगा और इसका भी उत्तर 0 होगा, और ये दोनों के दोनों विषम फलन बन रहे हैं, ठीक है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखो। 33 हो गया। 34 देखो। 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1 से 3 e के पावर -x dx। e के पावर -x dx का मतलब है भाई, e के पावर -x से इसका इंटीग्रेशन होगा, अपर लोअर लिमिट x से 3 होगा, बाहर माइनस लग जाएगा। 3 रखोगे यहाँ तो हो जाएगा कितना, -e के पावर -3, 1 रखोगे तो हो जाएगा +e के पावर -1। अब ये क्या हो जाएगा, ये जैसा है वैसे ही रहने दो, या फिर इसे बटा में करके बटा के जोड़ घटाव कर दो। जैसे इसको लिख सकते हो 1/e और इसको लिख सकते हो 1/eq। एलसीएम होगा तो eq हो जाएगा, e² यहाँ हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, यानी e² -1/eq आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो भाई 34 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ठीक है। 35 में क्या लिखा है, तो 35 में लिखा है 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, log tan x है, sin x नहीं है, tan x है। अब आप लोगों को बताया गया है log tan x हो या log cot x हो, 0 से π/2 मतलब आंसर 0, क्योंकि log tan x को log sin बटा cos लिख सकते हो, और log sin का भी वैल्यू 0 से π/2 पर जितना होता है उतना ही log cos का भी होता है 0 से π/2 पर। यानी आप इसे अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे log sin बटा में cos, और बाहर जो है ना 0 से π/2 रहेगा। अब log m बटा n तो log m -n हो जाएगा, यानी log sin x अलग हो जाएगा और माइनस दे के log cos x अलग हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर दोनों में हम 0 से π/2 ले लें, अगर दोनों में 0 से π/2 ले लें तो इसका मान और इसका मान तो बराबर ही होता है, इसलिए घट के 0 आने वाला है। तो log sin x हो, log tan x हो या log cot x हो, 0 से π/2 में दोनों का आंसर 0 होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देख लो। 36 में लिखा है 1 से √3 dx बटा 1 + x²। अब देखो ये कितना आसान है, ये जो है ना ये फॉर्मूला होता है tan 1 x का, और इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करना है 1 से √3।
√3 पुट करोगे तो tan में √3 60 डिग्री मतलब π/3, और 1 पुट करोगे तो π/4 45 डिग्री। अब बताओ कि 60 डिग्री में से 45 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा? सब लोग जानता है 15 डिग्री, यानी π/12 हो जाएगा। ठीक है, π/12। 4 3 के एलसीएम का होगा 12, 3 चौका 12 तो 4 पाई, और 4 3 12 तो 3 पाई, कट के आएगा π/12। ठीक है, यानी इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, ये भी हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 36 हो गया, 37 38 देखेंगे क्या आंसर आता है। 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 37 में लिखा है 0 से 2/3। ठीक है, और लिखा है dx बटा 4 + 9x²। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले बात, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव है। कैसे सॉल्व होगा देखो, पहले तुम क्या करो कि इसे तोड़ो, 0 से 2/3 है। ठीक है, dx बटा, इसे आप तोड़ दो 2k² + 3x के होल स्क्वायर पर, ऐसे। ठीक है, अब a² + x² पर आ गया, a² + x² पर आ गया तो क्या फार्मूला होता है? 1/a। उसके बाद tan इनवर्स x/a 3x/2। ठीक है, और उसके बाद x का गुणांक 3 है तो भी भाग में आएगा। समझ में आया? फिर से सोच लो, dx बटा a² + x² का फॉर्मूला होता है 1/a, a मतलब 2, tan इनवर्स x/a मतलब 3x/2, उसके बाद x का गुणांक भी भाग में जाएगा। अब इसमें अपर लोअर लिमिट हम लोग सेट करने वाले हैं, क्या चीज? अतः 0 से लेकर 2/3। ठीक है, अब इसे हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, कैसे हल होगा देखना ध्यान से। 2/3 यहाँ पुट करोगे तो कट आउट के 1 हो जाएगा, tan में 1 π/4 का मान है तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, π/24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान π/4 आएगा, उसमें 6 से गुना होगा तो π/24 होगा। माइनस 0 पुट करोगे है 0 हो जाएगा, तो इसका उत्तर तो π/24 आ रहा है। अब π/24 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो तो इस प्रश्न के लिए हम लोग जान गए कि कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 0 से 1 tan इनवर्स 0 से 1 tan इनवर्स 2x - 1 बटा 1 + x - x²। ठीक है, 0 से 1 tan इनवर्स 2x - 1 बटा 1 + x - x² dx। अब इसको सॉल्व करना है। 0 से 1 tan इनवर्स यहाँ लिख देते हैं, 2x - 1 लिख देते हैं, और इसको क्या करते हैं 1 प्लस इसमें से x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन हो जाएगा तो 1 - x बचेगा, ऐसे। ठीक है, अब ये क्या है ना कि इस प्रकार से हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि 0 से 1 लिखते हैं, tan इनवर्स लिखते हैं, और इसको हम अलग तरीका से लिखते हैं, x + x - 1 ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि x जोड़ के 2x हो जाएगा, और बटा में क्या है 1 + x इंटू कितना हो जाएगा? अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये पलट जाएगा, x - 1 इस प्रकार से हो जाएगा। देखो देख लो क्या किए हैं कि इसमें बीच में प्लस था, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो पलट के x - 1 हो जाएगा, वो माइनस वा इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। अब इतना आ गया। अब इसमें सोचो कि tan इनवर्स हाई x है, हाई y है, तो tan इनवर्स x + y बटा 1 - xy किसका सूत्र होता है? तो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का, यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स x, ये वाला अलग,
और फिर प्लस दे करके tan इनवर्स x माइनस 1 ये वाला अलग, ठीक है। और इसके लिए भी हो जाएगा 0 से 1 और इसके लिए भी हो जाएगा 0 से 1। 0 से 1 तो इसमें है ये है dx हो गया, यहाँ भी dx हो गया। समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे जब सॉल्व करना है तो अब क्या करेंगे भाई, तो इसे i मान लेते हैं जो आया है। अब इसमें हम लगाएंगे क्या चीज, तो प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाला। तो जहां जहां x है वहां अब लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो i बराबर हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स x को बनाया जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 0 से 1 tan इनवर्स इसे भी बनाया जाएगा 1 माइनस एक्स, पहले से माइनस 1 है, ठीक है, और dx। अब बताओ भाई 1 प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा, tan इनवर्स का माइनस आ गया तो tan इनवर्स में माइनस आ गया तो माइनस बाहर हो जाएगा। तो अगले लाइन में इस प्रकार से हो जाएगा i इक्वल टू 0 से 1 और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx छूट रहा है, यहाँ पे dx लिख दो। इसमें का माइनस वा बाहर हो जाएगा तो 0 से 1 और tan इनवर्स खाली x बचेगा, ठीक है। इसको सेकंड मान लो और हाई वाला लाइन को फर्स्ट मान लो। फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, थोड़ा सा ये बड़ा बनता है क्वेश्चन, दिमाग में रखना। फर्स्ट सेकंड जोड़ दो, जोड़ने जाओगे तो हाई tan इनवर्स x प्लस में है, हाई tan इनवर्स x माइनस में है, कट गया। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ने जाओगे तो ध्यान से देखो, इसमें x माइनस 1 है, इसमें 1 माइनस एक्स है। अगर इसका माइनस कॉमन करे तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कट के 0 आ जाएगा। क्लियर? यानी कुल मिला जुला के जोड़ने पर सब 0 हो गया। तो i इक्वल टू का आ गया 0, यानी इसका उत्तर होगा 0, i इक्वल टू 0। अब इतना बनाने के बाद 0 मिला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो काहे नहीं इस क्वेश्चन को और आंसर को याद कर जाएं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। समझ रहे हो? अच्छा, अगर यहाँ बाहर कॉट इनवर्स होता तो इसका सॉल्यूशन कुछ अलग आता, बात समझ रहे हो ना। लेकिन बाहर tan इनवर्स है, इसलिए इसका आंसर का आएगा 0 आएगा। कैसे आया आपके सामने है, देख लो। और वैसे इसमें ऑप्शन नंबर कितना में दिया है 0, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, वही होगा बी। चलो देखो, कुछ बच्चे प्रॉपर्टी यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में भी, जैसे 0 से 1 है तो यहाँ के x में भी 1 माइनस एक्स सभी जगह करके फर्स्ट सेकंड जोड़ के ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे बताए सिंपल समझ में आ गया होगा कि कैसे 0 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ठीक है। 39 में लिखा है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर लिखा है x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1। क्या भाई, इस क्वेश्चन को तो हम लोग बनाए हैं, डीपीपी में बनाए हैं, 17/4 आंसर आता है, याद है आप लोग को? बहुत सारे बच्चे को 15/4 भी आने लगता है, किसी का माइनस 15/4 आने लगता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 8 के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बनेगा कैसे, तो इसका डायग्राम रफ में बनाओगे तो इस प्रकार से डायग्राम बनता है। कैसे? तो देखो, ये वाई क्यू है, वाई क्यू का जो डायग्राम होता है ना वह ऐसा बनता है, देख लो। अब इसमें जब ये इस प्रकार से बनेगा, जब ऐसे, तो x बराबर -2 यहाँ कहीं मिलेगा, -2 पर ऐसे खींचोगे तो ही भाग कलर होगा, ठीक है, इस तरह से। और x बराबर 1 पर खींचोगे तो 1 कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है, तो 1 में ही भाग कलर होगा। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, इसमें होता क्या है ना कि जो भाग x अक्ष के नीचे हो जाता है उसके लिए माइनस लगता है, और जो भाग x अक्ष के ऊपर हो जाता है उसके लिए प्लस लगता है। x अक्ष के नीचे नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो -2 से 0 पहले पकड़ेंगे, -2 से 0, -2 से 0 में हाई वाला यूज करेंगे तो ये y का मान एक्स क्यू है, तो यहाँ एक्स क्यू लिखाएगा, लेकिन बाहर माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि -2 से 0 के बीच में जो क्षेत्रफल निकाल रहे हो वह एक्स अक्ष के नीचे है। इसके कारण उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। और हाई एक्स अक्ष के ऊपर है
तो 0 से जब 1 पकड़िएगा आप, 0 से 1, तो इसमें अगर आप यूज करेंगे x³ dx, ये वाला y का मान ही यूज करेंगे, यानी इस ढक्कन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस में लिखाएगा क्योंकि ये x अक्ष के ऊपर वाला भाग है। अब इसको सम कर दो, x का क्या हो जाएगा, x के पावर 4/4 होता है, अपर लोअर लिमिट पुट हो जाएगा, -2 से 0, बाहर ऑलरेडी माइनस है, x के पावर 4/4 होगा, अपर लोअर लिमिट 0 से 1 होगा, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, सूत्र के अनुसार माइनस, बाहर वाला माइनस प्लस बना देगा, 2 रखोगे 2 के पावर 4, 16/4 आएगा, 16/4 लिखाएगा यहाँ। और उसके बाद क्या है ना कि 1 रखोगे यहाँ तो 1/4 आएगा, 1/4 और 16/4 जोड़ेंगे 17/4 आंसर आएगा, देख लो। तो इसका सही जवाब डी है, ठीक है। ये सब हम लोग पहले ही बता चुके हैं आपको एनसीईआरटी में, जो जो पढ़ा होगा ध्यान से उसको मिला होगा पढ़ने को। चलो देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन, आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -1 से +1, x के पावर 19, 80 के पावर 5x। अब बताओ क्या यह विषम फलन है या नहीं है। देखो -a से +a मिलता है तो ये फंक्शन में जहां x है वहां -x करके चेक करो, सेक का माइनस उड़ जाता है और x का माइनस जो है माइनस का 19 पावर करोगे तो भी माइनस रहेगा, और माइनस जब रहेगा तब विषम फलन है, आंसर 0 होगा। बिना बनाए इस सब प्रश्नों का आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देख लो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कितने आसान है, मजा आ जा रहा है बना के, ठीक है। चलो तो हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 के आगे वाला ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। मेहनत कीजिए आप लोग, घर पे अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, समय बर्बाद ना कीजिए। जो भी है हर समय, अगर मोबाइल से जुड़े हैं आप तो मोबाइल में ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, रील्स पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि रील जो है ना देखने के बहुत सारे उम्र हैं, बहुत सारे टाइम है, रील बनाने का भी मौका मिल सकता है आपको, इसलिए पहले आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।